गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करें। इफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए टू द पावर साइन इनवर्स टी एंड y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी, देन शो डेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। तो यहाँ पे x और y दोनों एक पैरामेट्रिक फंक्शन है जहाँ पे t एज ए पैरामीटर यूज किया गया है। तो हमें शो करना है कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू माइनस वाई बाई एक्स आएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड फॉर्मूला समझ लें जो कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो फर्स्ट है, अगर x और y दोनों एक पैरामेट्रिक फंक्शन है जहाँ पे t एज ए पैरामीटर यूज किया गया है, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू होता है dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी वैल्यू कैसे आएगा, जब हम y वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। डी एक्स बाई डी टी वैल्यू कैसे आएगा, जब हम x वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। सेकंड फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू t, इसका वैल्यू होता है 2t। थर्ड है डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर t विथ रिस्पेक्ट टू t, इसका वैल्यू होता है a टू द पावर t इंटू लॉग a। फोर्थ फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स t विथ रिस्पेक्ट टू टी, इसका वैल्यू होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। फिफ्थ है डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, इसका वैल्यू होता है -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। तो आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक्स और वाई का वैल्यू नोट करते हैं जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए टू द पावर साइन इनवर्स टी and y is equal to square root of a to the power cos inverse t। तो x और y दोनों टर्म को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे सेपरेटली विथ रिस्पेक्ट टू t, तो हमें dx बाई डी टी और dy बाई डी टी का वैल्यू आएगा। तो सबसे पहले x वाले टर्म को सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं सिंस x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए टू द पावर साइन इनवर्स टी। अब स्क्वायर रूट को हम हटाने के लिए अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो वैल्यू आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए टू द पावर साइन इनवर्स टी। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो यानी कि डिफ्रेंशिएटिंग एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएटिंग ए टू द पावर साइन इनवर्स टी विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब देखिए हमें डिफ्रेंशिएट करना है एक्स स्क्वायर को टी के रिस्पेक्ट में। तो एक्स स्क्वायर तो फंक्शन है एक्स का, और फाइनली हमें टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम यहाँ पे चेन रूल यूज करेंगे। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर हम एक्स को डिफ्रेंशिएट कर देंगे टी के रिस्पेक्ट में। तो हमें डी एक्स बाई डी टी का टर्म आएगा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी हमें चेन रूल यूज करना पड़ेगा क्योंकि ए टू द पावर साइन इनवर्स टी फंक्शन है साइन इनवर्स टी का। तो सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ए टू द पावर साइन इनवर्स टी को साइन इनवर्स टी के रिस्पेक्ट में। उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन इनवर्स टी को टी के रिस्पेक्ट में। अब आइए सॉल्व करते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, ये तो 2x हो जाएगा। अब इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब यहाँ हमें डिफ्रेंशिएट करना है ए टू द पावर साइन इनवर्स टी को साइन इनवर्स टी के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम यहाँ पे साइन इनवर्स टी के बदले वैल्यू टी सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये फार्मूला नंबर 3 जैसा हो जाएगा। यहाँ पे है डेरिवेटिव ऑफ ए टू द पावर टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, इसका वैल्यू होता है ए टू द पावर टी इंटू लॉग ए।
तो देखिए हम इसे लिख सकते हैं ए टू द पावर टी, और फिर टी को वापस रिप्लेस कर देंगे साइन इनवर्स टी के रूप में, अब इंटू लॉग ए। अब डेरिवेटिव निकालना है साइन इनवर्स टी का टी के रिस्पेक्ट में, तो हम यहाँ पे फार्मूला नंबर 4 यूज करेंगे। ये है 1/√1 - t²। तो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 1/√1 - t²। तो अब dx/dt का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। dx/dt इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए ए टू द पावर साइन इनवर्स टी को तो हम x² भी लिख सकते हैं, तो हम इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे x² से, अब इंटू लॉग ए डिवाइडेड बाय, अब ये 2x को लाएंगे नीचे में तो 2x आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और इंटू ये √1 - t²। तो अब यहाँ पे x से ऊपर वाला एक x को हम कैंसिल कर लेंगे, तो वैल्यू आएगा x इंटू लॉग ए डिवाइडेड बाय 2 इंटू √1 - t²। तो हमें अब dx/dt का वैल्यू आ गया, dx/dt इज इक्वल टू x इंटू लॉग ए डिवाइडेड बाय 2 इंटू √1 - t²। तो ये dx/dt का वैल्यू है। अब इसी तरह से हम dy/dt का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो y वाले टर्म को नोट करेंगे, सिंस y इज इक्वल टू वैल्यू है √a² cos इनवर्स t। अब इसे भी हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो वैल्यू आएगा y² इज इक्वल टू ए टू द पावर cos इनवर्स t। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग y² विथ रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएटिंग ए टू द पावर cos इनवर्स t विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे भी उसी तरह से चेन रूल यूज करेंगे, तो लिखेंगे सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे y² को y के रिस्पेक्ट में, और फिर y को डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, जो हमें dy/dt वैल्यू देगा, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी चेन रूल यूज करेंगे जैसा हमने ऊपर में किया था। यहाँ पे देखिए उसी तरह से हम यहाँ भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहले ए टू द पावर cos इनवर्स t को cos इनवर्स t के रिस्पेक्ट में, और फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे cos इनवर्स t को t के रिस्पेक्ट में। तो आइए और सॉल्व करते हैं। तो अब है डेरिवेटिव ऑफ y² विथ रिस्पेक्ट टू y, इसका वैल्यू हो जाएगा 2y इंटू dy/dt इज इक्वल टू, अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो ए टू द पावर टी वाला जैसा फॉर्मूला काम करेगा, तो ए टू द पावर टी और टी के बदले cos इनवर्स टी, अब इंटू लॉग ए। अब इसका देखिए डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 5 काम करेगा, जो कि है -1/√1 - t²। इस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो लिखेंगे -1/√1 - t²। तो अब dy/dt का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। dy/dt इज इक्वल टू, अब ए टू द पावर cos इनवर्स t को हम लिख सकते हैं y², तो इसे हम y² से रिप्लेस करेंगे, इंटू, अब यहाँ माइनस साइन को हम आगे रखते हैं, इंटू लॉग ए आ गया, और डिवाइडेड बाय ये 2y वाला टर्म नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और इंटू
रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। तो y से एक y ऊपर वाला कैंसिल कर लेंगे तो हमें dy बाई डी टी का वैल्यू आ जाएगा माइनस वाई इंटू लॉग ए डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। तो हमें यहाँ से dy बाई डी टी का वैल्यू आ गया है। देयरफॉर dy बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू लॉग ए डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। 2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर है। तो अब हम dy बाई डी एक्स का भी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो dy बाई डी टी क्या है, ये तो है माइनस वाई इंटू लॉग ए डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। और डी एक्स बाई डी टी वैल्यू क्या है, तो ये है, ये देखिए ऊपर में x इंटू लॉग ए डिवाइड बाई 2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। इस वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लिखेंगे x इंटू लॉग ए डिवाइड बाई 2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर वाला ये दोनों टर्म को आपस में कैंसिल कर लेंगे और लॉग ए से लॉग ए कैंसिल होगा। तो वैल्यू हमें यहाँ आ रहा है माइनस वाई बाई एक्स। तो फाइनली हमें अब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। यही वैल्यू हमें शो करना था जो हमने शो कर दिया। थैंक यू सो मच।